बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। 2 महीने में ज़ारा काज़मी केस का ट्रायल जो है वो हर हाल में मुकम्मल होगा, उसका फैसला सुनाया जाएगा। ज़ारा काज़मी केस के हवाले से अहम तरीन डेवलपमेंट निकल के सामने आई है। यकीन करें कि चीखे मारने वाले चीखे मारते रह जाएंगे, रोने वाले गालियां देने वाले जो है अपनी आखिरत खराब करेंगे, बकवास करेंगे, भौंकेंगे। लेकिन वो कितनी जबरदस्त मिसाल है कि कुत्ते भौंकते हैं और काफिले चलते हैं। तो मेहदी अली काज़मी जो है वो मंजिल के करीब पहुंच चुके हैं। मंजिल ये नहीं कि बच्ची हासिल करनी है, बच्ची तो अल्हम्दुलिल्लाह घर वापस आ चुकी है। अब ट्रायल का फैसला 2 महीने में हर हाल में जो है सुनाया जाए। अहम तरीन इंस्ट्रक्शंस जो है वो आ चुकी हैं बच्ची की घर वापसी में। पहले ही बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है, जज साहब को इंस्ट्रक्शंस आ चुकी हैं। जलील एक्सेस की जो डिलेइंग टैक्टिक्स है वो नाकाम हो चुकी है। मेहदी अली काज़मी अपनी बेटी का बयान दिलवाने के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार है और ये बयान होगा अदालत में सबके सामने, उसी तरीके से सबसे जो है चुप के बात नहीं होगी, दुनिया के सामने होगी। कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी, कोई जो है वो फैब्रिकेटेड इंटरव्यूज की तरह जो है चीजें नहीं सामने आएंगी। जज साहब जो है वो सबके सामने बच्ची से बयान लेंगे और वहां पर डेफिनेटली जलील नेक्सस भी मौजूद होगा। उसी तरीके से मुंह पे गोबर मर के बच्ची चली जाएगी, जिस तरह से पहले गोबर मला था जहीर के मुंह पर, ये कह करके जी मैं अपने वालिद के साथ जाना चाहती हूँ। तो मेहदी अली काज़मी मुकम्मल तौर पर तैयार है अपनी बेटी का बयान दिलवाने के लिए। मैं जहीर के खिलाफ हर हाल में बयान दूंगी। ज़ारा काज़मी जो है वो पुरअज़्म है। बहुत 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 मुबारक हो एक बार फिर से पाकिस्तान को, जहां पर ये दरिंदे जो है बैठकर दरिंदगी का मुजाहरा करते रहे और गेम्स खेलते रहे, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की कहानियां सुनाते रहे, कोशिशें करते रहे, डराते रहे, धमकाते रहे। लेकिन मैं कहती हूँ ना कि वो आखिर में जीत जो है वो सच की होती है। तो अब जीत जो है इंशाल्लाह ताला हम सब का मुकद्दर बन चुकी है और मजीद चीजें अब निकल के सामने आएंगी। ट्रायल का फैसला 2 महीने में मुकम्मल किया जाएगा। ज़ारा काज़मी केस में जलील नेक्सस की चीखें और गालियां जो हैं वो मुकम्मल तौर पर अब हम लोग को बड़े मजे से सुनाई दे रही हैं। मैं कहती हूँ कि ये इंसान की ना लेवल, आखिरी लेवल होता है जब इंसान बैठ के जो है ना वो लाइव गालियां देना शुरू हो जाए। मुझसे मेरी हंसी कंट्रोल नहीं होती, तबीयत खराब है लेकिन क्या करें, कंट्रोल करती हूँ। मारिया नहीं यार क्या हंस रही हो, किसी की हालत पे हंसना नहीं चाहिए, किसी की दिमागी बीमारी पे हंसना नहीं चाहिए। एक इंसान दिमागी तौर पे बीमार हो चुका है, मफलूज हो चुका है। वो कहते हैं ना कि वो हम ऐसी चीज़ों में ये सोचते रहे कि जी ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, जो हम तुम कोई फिल्म थोड़ी बना रहे थे कि तुम जो लिखते गए वही सब कुछ होता जाएगा। ऐसा नहीं होता। जब तक बच्ची तुम्हारे पास थी तुम बच्ची को अपने मुताबिक जो है वो बयानात दिलवाते थे, डराते थे, धमकाते थे। अब बच्ची बताएगी कि कुसन किसने मारे थे, जिस्म पे तशद्दुद किसने किया था, मारा पीटा कौन कराता था, इंटरव्यू से पहले क्या होता था। मेहदी अली काज़मी तो बहुत पुरसकून है। मेरी मेहदी भाई से बात हुई, यकीन करिए इज़ वेरी रिलैक्स्ड, बहुत नॉर्मल, बहुत पुरसकून। वो कहते हैं मुझे नींद आती है, मेरी बच्ची मेरे साथ है, मुझे और किसी चीज़ का डर नहीं है। मेरी बच्ची बहुत छोटी है, मेरी बच्ची बड़ी मासूम है। तो ये एक मुझे सुकून मिलता है। यकीन करें जब मेहदी भाई अल्हम्दुलिल्लाह इतने आराम से पुरसकून होकर जो है बात करते हैं और कहते हैं कि जी हमें तो किसी चीज़ का डर नहीं है। मज़ा तब आता है जब दूसरी साइड पे ओ लुक अप एट हर, कम इन हर, कोट हर, अपनी असलियत, अपने घर वालों के नाम, अपने अब्बू जी के बारे में, अपनी अम्मी के बैकग्राउंड के बारे में, अपने ससुराल वालों के बारे में जो है भौंका जाता है, गालियां दी जाती हैं। मुझे मज़ा तो तब आता है। यकीन करें हंसी कंट्रोल, हासा कंट्रोल नहीं होता ना, बड़ी मुश्किल से। एक तो मैं उर्दू बोलने की कोशिश करती हूँ, दूसरा फिर बीच में अंग्रेजी भी बोलनी पड़ती है। तो जी अब एक बार फिर जन्नाटेदार थप्पड़, 2 महीने में इस केस का ट्रायल मुकम्मल होगा। और अब जो ट्रायल कोर्ट के जैसा आपको हाई कोर्ट से इंस्ट्रक्शंस दी जा चुकी हैं कि हर हाल में जो है ट्रायल को 2 महीने में जो है वो निपटा कर फैसला सुनाया जाए। इंशाल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं जब बच्ची आकर इनके मुंह पर गोबर लगाएगी। और यकीन करें कि कालक तो लगा चुके हैं मेरी भाई पहले ही, लेकिन इन लोगों ने मजीद गोबर लगवाना है, तो अब मजा आएगा, बहुत मजा। वो कहते हैं ना कि आराम से ड्राई फ्रूट खा रहे होते हैं बैठ के, इनकी गालियां अच्छा मैं ना खाना नहीं खाती, जब इनकी ना कोई क्लिप मुझे कोई भेजता है ना तो मुझे पता होता है कि ना हंस हंस के ना मेरे गले में कोई चीज़ फंस जाएगी। तो मुझे इतना तरस आता है,
मैं आपको बताऊं कि कुछ अच्छे डॉक्टर्स हैं जिनकी मुझे ईमेल्स आई हैं और उन्होंने कहा है कि इन सबको डॉक्टर की ज़रूरत है और इनके जो हालात हैं, फाइनेंशियल कंडीशन इस वक्त इन लोगों की है क्योंकि ये लोग फ़ोटोकॉपीज़ के लिए पैसे भी मांग रहे थे, वैसे ही इनको खैरात की बहुत आदत है मांगने की। तो और दूसरों के बारे में बोलते हैं कि जी हमारी वजह से चूल्हे जल रहे हैं। भाई तुम्हारे चूल्हे तो तुम्हारे घर की ख़वातीन चला रही हैं, ठीक है, तो दूसरी ख़वातीन अगर काम करती हैं तो क्यों तुम लोगों के पेट में मरोड़ उठते हैं? बड़ी अजीब सी बात है। ऐसे ऐसे सस्ते लोग मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे जो बैठ के लोगों की आईब्रोज पे, लोगों के मेकअप पे बात कर रहे होते हैं। और यकीन करो कि जो जाली मौला जट है, यकीन करो मैं कहती हूँ कि इतना गंदा आदमी, इतनी गलाजत उसके दिमाग में, उसकी ज़ुबान में, पता नहीं उसकी बीवी उसके साथ रहती कैसे होगी, कैसे रखती होगी ऐसे गंदे आदमी को। और जो उसकी बेटी है, पता नहीं वो बेटी इस आदमी को देखकर, इसके लाइव सेशंस देखकर क्या बेचारी जो है वो अपना फ्यूचर देखेगी कि अगर ऐसे बाप होते हैं तो इंसान क्या करे। और मेरे ख्याल में ज़ारा काज़मी के हवाले से जो इनके ये नेक्सस नहीं, ये घटिया लोग जो इनका पैनल बना हुआ है, इन्होंने कहानी सुनाई थी कि मेहदी काज़मी जो है वो जिनसी तौर पे हिरासा करता है। मेरे ख्याल में कि हिरास की ये जो हिरासा करने वाली कहानी है, ये थोड़ा सा मोड़ दी जाए अपने पैनल पे, तो पता नहीं कौन कौन अपनी बच्चियों को हिरासा करता होगा। सस्ती अदाकारा तो खुद हिरासा हुई हुई है अपने अब्बे से, इसी वजह से दूसरों के बाप पर और दूसरों की जो है ज़िंदगियों पर इल्ज़ाम लगाते हैं। बहुत बेशरम लोग हैं, इनके बारे में बात क्या करनी। इनके घर में तो मेरे ख्याल में फैमिली सिस्टम बहुत कमज़ोर है। तो जिनका फैमिली सिस्टम मजबूत है वो तो अपनी बच्ची को इनके चुंगल से निकाल के ले गए। बच्ची बयान भी देगी, बच्ची सब कुछ बोलेगी। इन्होंने तो कहा था कि बच्ची जो है वो जहीर के साथ वापस लाहौर आएगी। मुंह पे तमाचे पड़ गए, जनाटेदार थप्पड़ पड़ गए, बच्ची तो नहीं आई, बच्ची तो चली गई है, बच्ची तो लाहौर नहीं आई, बच्ची तो तुम्हारे सो कॉल्ड हीर रांझा की कहानी है। अपनी बेटी की हीर रांझा की कहानी बनाना ना, अपनी बेटी को भगवाना, इंतज़ार करो ज़हीर का, उसके साथ अपनी बेटी को भगवा देना, तो उसके साथ हीर रांझा वाली स्टोरीज बनवा लेना। कोई बात नहीं, तुम लोग तो गिरे हुए हो, तुम लोग तो कुछ भी कर सकते हो, क्या पता कल को सस्ती अदाकारा खुद भाग जाए ज़हीर के साथ। तो कहने का मकसद ये है कि बच्ची तो चली गई है अपने वालिदैन के पास, बच्ची अदालत में जाकर बयान भी देगी, ट्रायल का फैसला भी 2 महीने में आएगा, इंस्ट्रक्शंस भी आ चुकी हैं। और जो राय खुर्रम है वो भी आकर तुम लोगों को असलियत बताएंगे, तुम्हारी असलियत बताएंगे। निकाह खां भी जो है वो भी असलियत बताएगा। तो हर बंदा असलियत बताएगा। आप लोगों ने घबराना नहीं है, आप लोगों ने डरना नहीं है, क्योंकि अब तो मज़ा आने वाला है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जो इंसान कमज़ोर होता जाता है, दिमागी तौर पर मफलूज होता रहता है, वो गालियों का सिलसिला शुरू होता है, वो करता है, वो गालियाँ देता है। किसी की शादियों के बारे में बातें करते हैं कि फ़लाँ की फ़लाँ शादी हुई है। बहन तुम अपनी शादी तो, बल्कि आंटी तुम अपनी शादी तो देख लो, तुमने किस किस के साथ क्या क्या किया हुआ है। ये हमारा ज़र्फ नहीं है, सबको पता है तुम लोगों के बारे में। तुम लोगों को इतनी शर्म नहीं किसी के हज पर, उम्रा पे, जो अल्लाह का मामला है उस पर तुम बातें उठाते हो। तुम लोगों की बच्चियों की जिंदगियां बर्बाद करने की कोशिश करते हो। तुम किसी का शौहर फौत हो गया होता है, किसी की माँ फौत हो गई होती है, तुम उसका मजाक उड़ाते हो। ये जबरी वकील, ये जो घटिया किस्म का जाली मौला जट है, इसको तो इतनी शर्म नहीं, अपनी माँ के रोने रोता फिरता है कि मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। जिसकी माँ इस दुनिया से चली गई थी उसके लिए भी तो तूने बड़ी बकवास की थी, उसको तूने जो है वो किस तरह से उसके लिए वीडियो बनाई थी। शर्म का मकाम है, इंसानियत भूल चुके हैं। मैं तो कहती हूँ कि जी जो ये दूसरों के लिए बो रहे हैं, इंशाल्लाह ताला आगे चल के इनको काटना पड़ेगा, क्योंकि ये मकाफाती अमल का दौर है जहाँ पर आपको जो बोना होता है वही आपको काटना होता है। मेहदी अली काज़मी तो लेकर निकल गया अपनी बेटी को, हम लोगों ने अपनी बेटियों को बचाना है। इन दरिंदों के चुंगल से कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह ताला। 2 महीने में ट्रायल मुकम्मल होगा और सच की जीत होगी।